हेलो, आज हम क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट का चैप्टर फर्स्ट रीड करेंगे और जिसका नाम है अटर ऑफ सर्जरी। ठीक है, और इसकी मैं समरी आप लोगों को करा चुका हूँ। आज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इसका ये पढ़ते हैं। ऊपर वाला जो पोर्शन है ये वाला, ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। जो 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 ट्रिकी है वो एक छोटा सा डॉग है और जो उसकी मालिकिन है जो अमीर है उसने उसको अपने प्यार से बिगाड़ दिया, लाड प्यार में उसको बिगाड़ दिया है। हिज फेल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट एंड वेटरनरी सर्जन। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर। ठीक है, और वह गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। क्या पशु चिकित्सक चिरफाड़ करता है? क्या कुत्ता पुनः स्वस्थ हो जाता है? मतलब कि ऐसी उसकी जो सोच है उसकी मिस्ट्रेस की, जो उसकी मालिक किसकी, जो स्मॉल डॉग है। ठीक है, यहाँ तक कि आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम नीचे वाले इस पोर्शन पे चलते हैं। ठीक है, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस समय मैं वास्तव में चिंतित था ट्रिकी के लिए। यहाँ पे जो डॉक्टर है ना वो बोल रहा है। ठीक है, आई हैड पुल्ड अप माई कार, और जब मैंने अपनी कार को रोक लिया था। ठीक है, तो व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, मैंने उसको देखा गली में अपनी उसके मिस्ट्रेस थे ना, उस मिस्ट्री के साथ, उसकी मालकिन के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं उसी इस हालत को देखकर मैं चौंक गया था, ये शौक लग गया था मुझको, एक तरह सदमा लग गया था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वह बहुत ही फेट हो गया था, काफ़ी मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लोटेड सजेस, जैसे कि एक कबाब होता है उस तरह का। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, और जो प्रत्येक कॉर्नर पर क्या उसके एक लेग पेड़ लगे हैं। हिज आइज, उसकी आंखें ब्लड शॉट एंड रिन्यू मी, और जो उसकी आंखों से क्या ब्लड एक तरह से रेड कलर की हो गई थी। स्ट्रेट अहेड, और वह घूर रहा था आगे की ओर। एंड हिज टॉन्ग्यू लोलेड फ्रॉम हिज जाव्स, और जो उसकी टॉन्ग्यू थी, जो उसकी जीभ थी, वो उसके जबड़े से नीचे लटक रही थी। मतलब कि ऐसा देखता है कि काफ़ी उसकी जो हालत थी बहुत ख़राब हो गई थी जब उस हैरियट ने उसको देखा अपनी उसकी मालकिन के साथ गली के कॉर्नर पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। ठीक, तो चलते हैं हम नीचे वाले पे। मिस्ट्री पम्फरी हैस्टेंड टू एक्सप्लेन, और फिर जो मिस्ट्री पम्फरी थी उसने शीघ्र ही एक्सप्लेन किया। ही वॉज सो लिस्टलेस, वे बहुत ही कमज़ोर है। मिस्टर हैरियट को उसने बताया। किसने? मिस्ट्रेस ने, मिस्टर पम्फरी ने। ही सेम टू हैव नो एनर्जी, और शायद उसको प्रतीत होता है कि इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल्टिन्यूशन, और शायद मैं सोचती हूँ कि उसको सफरिंग, कि मैं उसको वो सफरिंग कर रही हूँ कि मेल्टिन्यूट्रिशन। सो आई हैव been giving him some little extras between meals to build him up, शायद मैं उसको दे रही हूँ ना एक्स्ट्रा, जो बिटवीन है, जो उसको एक्स्ट्रा फूड दे रही हूँ, शायद उस वजह से है। बिल्ड बन गया है हिम उसको। सब मेल्ट एंड कॉल्ड लिवर ऑयल एंड आ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। जब मैं उसको सोने के टाइम पे मैं उसको वो देती हूँ ना, हॉर्लिक्स एंड मैक ये मतलब इस तरह का, ऐसा कोल्ड लीवर ये इस टाइप का उसको देती है बाउल्स में। ठीक, नथिंग मच रियली, शायद कुछ नहीं है वास्तव में। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको बताया था आपने वो मीठी चीज़ उसको देनी बंद की। ओ आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़ा कुछ कम की। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, तो जब मैंने उसको देखा कि वो थोड़ा सा वीक है, कमज़ोर है, तो आई हैड टू रिलेंट, तो मुझको थोड़ा नरम होना पड़ा। तो ही डज लव क्रीम्स केक एंड चॉकलेट्स, कि उसको पसंद है चॉकलेट्स एंड क्रीम्स। सो इसलिए आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, तो मैं उसको इनकार नहीं कर पाई।
आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, जब मैंने देखा उस छोटे से कुत्ते की तरफ, तो दैट वॉज द ट्रबल, कि शायद वो परेशानी में है। ट्रबल्स में होता परेशानी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, शायद ये फॉल्ट है, ग्रीड मतलब लालचपन का। ही हैड नेवर बिन नो टू रिफ्यूज फूड, और मैं उसको कभी मना नहीं कर पाए, जानकर भी ये बात। ही वुड टैकल्ड अ मील, और उसने टैकल किया मील को एट एनी आवर ऑफ द डे, दिन के समय में जब टाइम होता है ना वो, और नाइट, डे और नाइट में। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, मैं सभी इन बातों के बारे में थोड़ा चिंतित हूँ। मिस्टर पम्फरी हैड नॉट मेंशन्ड, जो मिस्टर पम्फरी थे उसने मेंशन नहीं किया, ठीक है, उस बात तो जो बताई थी उनको मेंशन नहीं कर पाई, क्योंकि वो उसको जब डॉग को देखती है तो थोड़ा सा वो नर्वस, वो थोड़ा सा नरम हो जाती है, इसलिए वो चीज़ उनको देती है, ठीक है। मिस्टर हैरियट की मना करने पर भी शायद उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये यहाँ से पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है गाइज। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसको पर्याप्त एक्सरसाइज दे रहे हो, मतलब वो आपको करा रहे हो जो पर्याप्त एक्सरसाइज थी उसकी। वेल अच्छा, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी, जैसे तुम देख सकते हो वे मेरे साथ थोड़ी सी वॉक करता है। बट हॉटस्किन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लैम्बोको, और जो गार्डनर है ना, जो गार्डनर है उसके कमर में दर्द है, ठीक है, लैम्बोको में भी होता है कमर में दर्द है। तो सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोविंग लेटली, और कुछ दिनों से वो रिंग फेंकने वाला अभ्यास भी उसका नहीं हो पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा वो है, वरना तो इसका रेगुलर थी, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पे देख सकते हैं ये मिस्ट्रेस है, ये मिस्टर पम्फरी है, ये मिस्टर हैरियट है जो डॉक्टर्स है, और ये प्यारा सा लिटिल ट्रिकी है, ठीक है। आई ट्राई टू साउंड सेवन, और मैंने थोड़ा कठोर होने का प्रयत्न किया, मतलब कोशिश की। तो नाउ आई रियली मीन्स दिस, हाँ अब वास्तव में इसका जो मीन्स है, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, यदि तुम उसको खाने में थोड़ी कटौती नहीं करोगे और उसको एक्सरसाइज नहीं दोगे, अभ्यास नहीं कराओगे, तो ही इज़ गोइंग टू बी अ रियली इल, ये फिर वास्तव में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और तुम्हें इस मामले में अपने हार्ट को थोड़ा कठोर करना पड़ेगा, उसको निश्चित ही जो उसकी डाइट से वो उसको देनी होगी। ये मिस्टर हैरियट है वो उस मिस्टर पम्फरी को बताता है, ठीक है। फिर अभी ये निचाल देखते हैं, ठीक है, शायद उम्मीद करता हूँ ये आपका अच्छे से समझ में आया होगा। मिस्ट्रेस पम्फरी रॉन्ग हर हैंड, मिस्टर पम्फरी रग हर हैंड्स, और जो मिस्टर पम्फरी थी वो अपने हाथ को मलने लगी, रग्स में सोता है मलना। ओ वेल आई विल मिस्टर हैरियट, और मिस्टर हैरियट्स आई एम श्योर यू आर राइट, और शायद मुझे लगता है कि तुम सही हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, ये वास्तव में थोड़ा सा कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सी सेट ऑफ हेड डाउन, और उसने अपने सिर को नीचे कर लिया, किसने, उस मिस्टर पम्फरी ने, मिसेस पम्फरी ने। अलोंग द रोड, और वह रोड पर चलने लगी, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम हिम टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और शायद वो इस बात को मान गई है और वैसे शायद अब इसको वो निश्चित ही करना शुरू करेगी, ठीक है, मतलब उसको वो डाइट्स निश्चित कम देगी जितनी उसको ज़रूरत है, ठीक है, और वो इस पर काम करेगी ताकि वो जो मिस्टर ट्रिकी है वो ज़्यादा बीमार ना पड़े, ठीक है। ओके गाइस, और इसका पार्ट अगला हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।